श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को आदरणीय विद्वज्जन श्रद्धारुपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्रवण कर रहे थे कि महाराज जो है, सुनने वाले जब अनेक हैं, एक ही घटना को महाराज देखते हैं तो देखने पर कई लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग अर्थ करने लगते हैं। कल की चर्चा में आपने श्रवण किया था। यही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मंत्रा के अर्थ को स्वीकार कर लेने पर परिणाम यह होगा कि कैकेयी का सारा जीवन दुख और पाप जो ताप की सीमा में पहुंच गया। तो सती जी ने भी सही अर्थ नहीं लिया। उन्होंने ऐसा मान लिया कि पूजन तो मेरी योग्यता का परिणाम है, पूजन करने वाले की महाराज नम्रता का नहीं। परिणाम यह होता कि अगस्त जब राम कथा सुनने लगे तो शंकर जी ने बड़े प्रेम से सुना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महाराज सती जी और भगवान शिव दोनों कथा सुनने गए, पर सती के सुनने का वर्णन नहीं किया गया। इसके पश्चात जब सती भगवान शंकर के साथ महाराज राम कथा मुनि के द्वारा कही गई, भगवान शिव ने परम सुख प्राप्त किया, लेकिन वह परम सुख से वंचित रह गई, क्योंकि उन्होंने कथा को सुना ही नहीं। उन्होंने पहले ही वक्ता के अंदर जो है कमी देखी। वक्ता तो निम्न स्तर का है, पैर धोने वाला वक्ता भला कभी जो है वक्ता बन सकता है? और हम पूज्य हैं। महाराज अपनी पूज्यता का अहंकार हो गया और कथा के प्रति जो है निम्न भाव हो गया, यानी संत के प्रति अश्रद्धा हो गई, कथा के प्रति अश्रद्धा हो गई। अश्रद्धा के कारण कथा को नहीं सुन पाई। लेकिन भगवान शिव तो महाराज जो है शिव हैं और बड़े प्रेम से कथा सुना। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखवानी। और यही भी तो कह सुनत, महाराज दोनों कहते सुनते रहे। और उसके बाद भगवान शिव ने प्रार्थना किया कि प्रभु आपने कथा तो बड़ी सुंदर सुनाया है, मुझे परम सुख प्राप्त हुआ, और कृपा करके आप मेरे से बताएं कि आपको मैं क्या दक्षिणा दूं कि आप भी परम सुखी हो जाए। मुनि सोचा कि अरे भगवान शंकर हमारी कथा सुन करके और कथा के बदले हमें कुछ देना चाहते हैं। भला कथा के बदले क्या दे सकते हैं? कथाकार महाराज तो कोई जो है अमूल्य है। जो कथा राम की कथा है ये तो अमूल्य है। अब इनसे मैं क्या मांगूं? तो उन्होंने कहा महाराज मैं कथा भले बड़ी सुंदर सुनाया हूँ, लेकिन कथा सुनाने के बाद भी राम भक्ति से मैं रहित हूँ। मैं राम भक्ति चाहता हूँ। पूछी मुनि हरि भगति सुहाई, और कहा कही शंभु अधिकारी पाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज मुनि के द्वारा भक्ति के विषय में चर्चा की गई और बड़ा दिव्य महाराज प्रसंग भगवान शिव ने उनको भक्ति का सुनाया। दोनों गदगद हो रहे हैं। इस कथा के सुनने में और कहने में महाराज बहुत समय लगा। कुछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा, महाराज कुछ दिन वहाँ रहे, लेकिन उसके बाद जो महाराज कथा से मन हटा, सती की तरफ दृष्टि गई, तो उन्होंने देखा कि भाई सती तो लग रहा कि इनका मन नहीं लग रहा है। हमारे साथ कथा में कोई जाए उसका मन न लगे, बार बार आपको जो है महाराज इशारा करे चलने का।
तो आपकी मन वही आंदोलित हो जाएगा। भगवान शिव ने सोचा कि भाई सती का मन नहीं लगा, मेरी प्रिया हैं, अगर इनको नहीं सुख मिल रहा है तो हम अकेले सुख लें, ये फायदा नहीं। इसलिए मुनसन विदा माग त्रिपुरारी, शंकर जी महाराज गए थे तो तुलसीदास जी ने इससे पूछा कि गया तो शंकर जी के साथ भवानी भी तो थी। गोस्वामी जी बोले थी तो सही, पर अब भवानी नहीं है, फिर कौन है? कहने मुनिसान विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, श्री राम जय राम। अब दक्ष कुमारी जा रही, शिव जी की पत्नी नहीं, उनमें पिता के जो अहंग है, अहंग का संस्कार है वो प्रबल होता है। उसके बाद और एक संकेत प्राप्त होता है कि सती को आगे चल करके श्री राम जी को दिखाई देखने पर भक्ति हो। महाराज भगवान शिव अपने मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि राम कथा सुना है, राम कथा सुनने का फल है राम जी का दर्शन। राम कथा सुनने का वास्तविक महाराज फल यही है कि हम राम जी का दर्शन प्राप्त करें। इसलिए भगवान शिव तो भगवान जान रहे हैं कि दर्शन करना चाहिए, और ये इस समय दंडकारण्य में ही भगवान की लीला चल रही है। और जो महाराज विचार कर रहे हैं तो दंडकारण्य में भगवान की लीला चल रही है। महाराज ये चरित्र नहीं, ये लीला है। चरित्र और लीला में बड़ा फर्क पड़ता है। चरित्र तो महाराज भगवान शिव देखने गए थे बचपन में, लेकिन लीला देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ लीला चल रही है। महाराज सीता जी का हरण हुआ है, राम जो है सीता की खोज में वियोग में फंसे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है और विरह में व्याकुल, ऐसे राम जी आ रहे हैं। भगवान शिव वन में विचार करें, हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो। दर्शन कैसे हो? गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। बड़े विचार में करे, बड़े ऊपर में पहे। महाराज दर्शन कैसे सोच रहे हैं? कहें शंकर वो अच्छोभ सती न जाने मरम सो, तुलसी दर्शन लोभ मंडल लोचन लालची। महाराज मन तो डर रहा है कि अगर जाऊंगा तो लीला में भंग पड़ जाए। जैसे कोई नृत्य कर रहा हो, लीला कर रहा हो, नाटक के खेल में हमारा मित्र है, बहुत सुंदर दृश्यांकन उसने किया, बड़ा सुंदर अभिनय किया, और हम जाकर के मंच पर बैठ कर कहें अरे मित्र तुमने तो बहुत अच्छा रोल किया है, तो महाराज उसकी तो लीला खराब हो जाएगी। भगवान शिव यही सोच रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा, तुलसी दर्शन लोग मन डर लोचन लालची, मन डर रहा कि अगर जाऊंगा तो लीला बिगड़ जाएगी। आँख जो है लालची हैं, देखना चाहती हैं। तो महाराज अब देखिए दोनों जा रहे हैं। अब सती के मन में पिता जी का संस्कार आ गया है। महाराज नाटक भगवान कर रहे हैं, और उस नाटक को देख करके सती के मन में भ्रांति होगी। नाटक को नाटक न समझा जाए तो भ्रम होना स्वाभाविक। जब आप नाटक देखने जाते हैं तो जान करके जाते हैं कि लीला देखेंगे, तब उसका आनंद लेते हैं, भ्रम में नहीं पड़ते। यदि सती ने कथा सुन ली होती तो समझ जाती कि राम की लीला है, पर उन्होंने कथा तो सुनी नहीं और राम जी की लीला देख ली, और राम को रोते देखा, शंकर को दूर से प्रणाम करते देखा, बस उन्हें भ्रम हो गया। मन में तर्क वितर्क होने लगा। उन्होंने अरे भाई हमारे पति देव को पता नहीं क्या हो गया, कथा सुनने गए तो ठीक ठाक थे, अब जो महाराज रोते हुए को देख करके खुशी मन रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब उनके मन में बड़ा तर्क वितर्क हो रहा है कि भाई इनकी खुशियाँ क्यों हो रही। और भगवान दूर से प्रणाम किए, सती जी को और भी भ्रम हो गया, मेरे रोने वाले को प्रणाम कर रहे हैं, और राजा के बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं, मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं, ये तो शिव है, जगत बंद जगदीश हैं। भगवान शिव ने कहा देवी देखो ऐसा मैं जान रहा हूँ, तुम्हारे मन में अंतर पड़ गया है, तुम्हारे मन में संशय है, और तुम्हारे मन के संशय को दूर करने के लिए महाराज क्या किया जाए। कहने लगे संशय को दूर करने के लिए परीक्षा करें। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन
अति संदेह। हे देवी, अगर तुम्हारे मन में इतना संशय है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। उन्होंने सोचा कि जो ब्रह्म तो राम, महाराज जो है अज्ञानी कैसे हो सकते हैं, परीक्षा ले लेती। भगवान शंकर ऐसा कहकर के मानव सती की ही परीक्षा ले रहे थे कि देखो, सती को परीक्षा लेने के लिए नहीं भेज रहे थे। ईश्वर की जिज्ञासा का विषय तो है, लेकिन ये परीक्षा का विषय नहीं है। प्रश्न जिज्ञासा में भी है और परीक्षा में भी। महाराज, जिज्ञासा में शिष्य गुरु से प्रश्न करता है और गुरु उसकी जिज्ञासा को शांत करके उत्तर देता है। और गुरु जब शिष्य से प्रश्न करता है तो महाराज वो उत्तर लेता है महाराज कि हमारा शिष्य कहाँ तक पहुँचा है। यानी तो ईश्वर जिज्ञासा का विषय है, हो सकता है, परीक्षा का नहीं हो सकता। वो महाराज यहाँ बात विचित्र हो गई कि जिज्ञासा ईश्वर की परीक्षा लेने को तैयार हो गई। सती जब परीक्षा लेने जाने लगी तो शंकर जी घबरा गए। ओहो, विचार करने लगे कि सती का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वह ईश्वर की परीक्षा लेना चाहती है। उसको मेरे संकेत को भी नहीं ज्ञान है। उन्होंने सोच करके अपना विरोध प्रकट कर दिया। सती ने जब उनसे साथ चलने के लिए कहा तो वे बोले कि मुझ में इतनी योग्यता नहीं कि मैं ईश्वर की परीक्षा ले सकूं, मैं यहीं बैठा हुआ, तुम परीक्षा लेकर के आ जाओ। फिर प्रसंग आता कि सती जी जब भगवान राम के पास पहुंची तो उन्होंने सीता का वेश बना लिया। उन्हें देख करके भगवान जो महाराज राम ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान शिव समझ गए कि मोरे कहन संशय जाही विपरीत भलाई नहीं। यानी अगर विश्वास पर भी विश्वास नहीं हुआ तो उसका कल्याण कैसे होगा। और राम जी को उन्होंने दूर से प्रणाम किया था। राम जी ने जब सती को देखा, सीता बनकर के आई हूँ, लक्ष्मण जी ने भी देखा, लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, वो समझ गए भगवान की कोई लीला है। और राम जी महाराज दूर से ही प्रणाम किए। जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिनी अकेली फिरहु के ही हेतु। हाथ जोड़ के प्रणाम किया। प्रणाम क्यों किया? भगवान का तात्पर्य यह था कि यदि आप जिज्ञासा लेकर के आई हो तो आपको प्रणाम करती, आप प्रणाम करती। अगर जिज्ञासा लेके आती, प्रणाम करती, मेरे से पूछती। पर आप तो परीक्षा लेने आई हैं, अतः हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को चाहिए वो गुरु को प्रणाम करे। इसलिए अब तो मुझे ही आपको प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं परीक्षार्थी हूँ, आप परीक्षक। गीता में भी कहा है तद्विद प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेव्या। और भगवान राम सती को प्रणाम करते हैं। उसके बाद सती जी वहाँ से महाराज घबरा गई, भगवान शिव का नाम मान लिया। कहे बहोर कहाँ विषकेतु, घबरा गई। लौटती शंकर के सामने पहुँचती है तो शंकर जी ने पूछा दूर से। महाराज भगवान हंस करके पूछे, हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। सत्य सत्य बताना। असत्य भाषण करते उनके सामने कठिन परीक्षा लीन गोसाई। फलस्वरूप भगवान शंकर के द्वारा सती का परित्याग कर दिया जाता है। उसके बाद शिव समाधि में चले जाते हैं। इसका तत्कथा का तत्व है, शिव को ऐसा लगता कि मैंने विवाह करके भूल कर दी। ये सती के मिथ्या व्यवहार से क्षुब्ध हो गए, अंतर्मुखीन होकर के सत्य आत्म सुख में संलग्न हो जाते। उन्हें की बाहर की ओर देखने की इच्छा नहीं करती। उन्हें पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो बेपूर्ण काम, आत्म काम है। शिव के द्वारा सती के परित्याग का तात्पर्य है कि विश्वास ऐसी जिज्ञासा को स्वीकार नहीं करता है जिसमें कपट है, अहंकार है, असत्य भाषण। शिव के द्वारा प्रत्यक्त कर दिए जाने पर सती जाकर के अपने आप को दक्ष यज्ञ में जला देती। बाद में रामायण में एक बड़ा तात्विक और गंभीर संकेत आता है। शंकर जी समाधि में चले और स्वयं उन्हें विवाह की आवश्यकता नहीं।
लेकिन लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए उनकी अंतर्मुखता लाभदायक नहीं। यहाँ ये कहा गया कि शंकर की अंतर्मुखता का लाभ एक दैत्यगण उठाने लगे। तारकासुर नाम का दैत्य ने तो सारे संसार को ही जीत लिया। जब उसने ब्रह्मा से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, ब्रह्मा ने पूछा क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वरदान नहीं दिया जा सकता। तारकासुर ने कहा अच्छा, तब यही वरदान दे दीजिए कि शंकर के शरीर से जन्म लेने वाले पुत्र के सिवाय मुझे कोई मार न सके। ये जितने भी असुर थे महाराज, हमेशा अपने को देवताओं से बुद्धिमान मानते। तारकासुर अपने सबसे बुद्धिमान समझता था। उसने सोचा कि विवाह तो यह व्यक्ति करता है जिसका मन बहिर्मुखी है, और पर शंकर जी तो महाराज अंतर्मुखी, और जिसे विवाह के आकर्षण का अनुभव होगा ही नहीं, ये समाधिस्थ, ये तो विवाह करेगी ही नहीं। और जब ब्याह ही नहीं होगा पुत्र कैसे होगा? थोड़ा गला खराब है सॉरी। तो महाराज ये विवाह कैसे करेंगे? महाराज न ये विवाह करेंगे, न इनके बेटा होगा और न मेरी मृत्यु होगी। तारकासुर ऐसा सोच रहा है। अब महाराज भगवान शंकर तंत्रमुखी बन समाधिस्थ हो बैठे हैं। तारकासुर को महाराज बाहर से लाना पड़ेगा, भीतर से बाहर लाना पड़ेगा शिव जी का, तभी तारकासुर का वध होगा। किसी बार शंकर जी को भीतर से बाहर लाना पड़ेगा। ये अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता के समन्वय बिंदु है। शिव जी की समाधि उनके अपने लिए कल्याणकारी तो है, पर समाज के लिए हितकारी नहीं। समाज के लिए वह आदर्श स्थिति नहीं थी। महाराज आपको इतना ही बता रहे हैं कि यदि एक ऐसा मूल केंद्र है जहां राम और काम का एक मत, वैसे तो राम और काम को परस्पर विरोधी कहा गया। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा कि जहां राम तय काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कब हुन रह सके, रवि रजनी एक ठाम, मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहा गया है कि जब भगवान राम ने शंकर जी को सती के वियोग में कठोर संयम करते और सतत अंतर्मुखीन होने देखा तो शंकर जी के सामने प्रकट हो। महाराज नेम प्रेम शंकर कर देखा, जब देखा उन्होंने तो सामने प्रकट हो गए। गोस्वामी जी के काव्य की विशेषता है कि वह काव्य ही भी दर्शन भी है। तो राम के प्रकट होने का अर्थ क्या है? राम मानो शिव जी से पूछते हैं कि जब आप आंख मूंद करके समाधि में जाते हैं तो महाराज आप क्या देखते हैं? आप क्या मान लेते हैं कि बाहर देखने योग्य कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ है सब भीतर ही। पर ये बताइए कि मैं बाहर खड़ा हो जाऊं तब बाहर दृष्टि डालोगे या नहीं? महाराज भगवान को हृदय में आपने धारण किया हुआ है और भगवान बाहर खड़े हुए, तो आप भगवान को देखेंगे या हृदय में देखने? जो कुछ है सब भीतर ही है, ऐसा नहीं है। जो बाहर है वही भीतर। तब शंकर को बाहर देखना पड़ता है। जब भगवान शंकर बाहर से राम को देखते हैं तो महाराज भगवान राम ने बताया, और भगवान राम शंकर जी को कथा सुनाते हैं। और कथा सुना किसकी रहे? गिरिजा की, पार्वती जी की श्रद्धा की कथा सुना रहे हैं। पहले जिज्ञासा सती थी, अब वही श्रद्धा बन कर के आई हैं पार्वती का शरीर धारण करके। तो भगवान राम शंकर जी को पार्वती की कथा सुनाते हैं। गोस्वामी जी का शब्द चयन तो देखिए, वे लिखते हैं अति पुनीत गिरिजा कय करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। लिखते हैं कि बिस्तर सहित कृपा निधि करनी। सती कौन थी? वे जिन्होंने राम की कथा नहीं सुनी। पर भगवान राम इतने उदार हैं कि उन्हीं सती की कथा स्वयं शंकर को प्रेम से सुनाते हैं। ये कृपा निधि शब्द का तात्पर्य, कथा सुनाने के बाद शंकर जी से महाराज प्रसन्न हुए। शंकर जी
और भगवान शंकर जी से उन्होंने कहा, महाराज हमारे आपके संबंध जो है बहुत गूढ़ हैं, सेवक स्वामी सखा सिए पी के हैं, तो मैं आपके पास एक याचना लेकर के आया। कथा सुनाया तो उसके बदले में कुछ चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? कह रहे वह यह है कि आप विवाह कर लीजिए। महाराज जब ऐसा कहा तो यह बात उनको प्रिय नहीं लगी। फिर भी उन्होंने श्री राम जी से कहा कि महाराज आप मेरे इस देव आपकी आज्ञा का पालन न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने कहा, राम जी ने कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मों पर निज ने जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पहले तो भगवान श्री राम ने अपने सेवक का नाता बताया, और मैं सेवक हूँ, आपसे विनती करता हूँ, मैं आपका प्रेमी हूँ, इसलिए स्नेह मांगता हूँ। जो मुँह पर निज ने, अगर मुझे आप स्वामी मानते तो जाय विवाह हो शैलज, पार्वती जी से विवाह करो, यही मेरी याचना है, इसको आप मुझे दीजिए। महाराज भगवान शिव अपने मन में विचार करते हैं कि भाई मैंने संसार का त्याग कर दिया, सती का त्याग कर दिया है, संसार में मेरी कोई रुचि नहीं, मैं तो गृहस्थी से दूर होने के लिए समाधि लगाया हूँ ताकि गृहस्थी में न फंसूं, माया के जंजाल में न फंसे। लेकिन उचित तो नहीं लगता कि मेरी कितनी अवस्था और पार्वती की कितनी अवस्था है, लोग क्या कहेंगे, अनुचित। लेकिन भगवान का वचन हमारा मिटाया नहीं जा सकता। कह शिव यद्यपि उचित नहीं यह नाही, नाथ बचन पुनि मेटिन जाही, सिर धरियायसु करिए तुम्हारा। महाराज भगवान राम को संतोष नहीं हुआ, बोले नहीं नहीं, मेरी आज्ञा को सिरोधार नहीं करिए, आपके सिर पर से गंगा जी धारा बह रही है और मुझे डर है कि कहीं उस धारा में मेरी आज्ञा भी न बह जाए। इसका अर्थ है कि भक्ति की तरंग में कहीं विवाह की इच्छा डूब न जाए, बह न जाए, और सचमुच भगवान शंकर बात को भूल ही गए, फिर से समाधि में डूब गए थे। मन में क्षोभ उत्पन्न करो। महाराज अब देवताओं ने, ब्रह्मा ने सब मिल करके काम से अनुरोध किया कि भगवान शिव को समाधि से अलग करो, इनके मन में क्षोभ उत्पन्न करो। और हम देखते हैं कि काम शंकर को अंतर्मुखता से खींच करके बहिर्मुख बनाता है। राम जो काम नहीं कर पाए वह काम महाराज काम ने किया। राम शंकर जी को विवाह के लिए कहे, लेकिन राम नहीं कर पाए, उनकी बात को भूल गए। लेकिन काम ने क्या किया, वही काम कर दिया। महाराज बाहर निकल कर आए तो उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया, और तब कहीं तारकासुर का संहार हुआ। उसके बाद संसार में सुख शांति हुई। प्रेमी सज्जनों, कथा का मूल तत्व क्या है, इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।